हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर 2025 में कुल 57 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था। उसमें स्पोर्ट्स से कुल 31 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस सभी 31 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको एक तो ये पता लगेगा कि स्पोर्ट्स में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है। आरआरबी एनटीपीसी बहुत रिपीट करता है, और जिसका जून में एग्ज़ाम है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तराखंड। और जैसे मान लीजिए 2025 का करंट हो गया, तो ये अगर नहीं पूछा तो आप लोग अब ध्यान रख सकते हैं कि 2026 का राष्ट्रीय युवा खेल का आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी कौन करेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे ये भी प्रश्न, इस प्रश्न से पता लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिन्होंने 2024 के सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। चौथा प्रश्न, 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में किस भारतीय एथलीट को स्वर्ण पदक मिला? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा सिंह। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चैंपियन चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गया? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन एरिगैसी। छठा प्रश्न, 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी की? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। सातवां प्रश्न, 7 मार्च 2025 में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 45 केजी कैटेगरी पावर लिफ्टिंग में 101 केजी भार उठाकर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत कौर। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शहर ने 2025 में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नौवां प्रश्न, 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो आप लोगों को इस प्रश्न से ये पता लग रहा है कि करंट अफेयर के जितने भी खेलों के प्रश्न हैं सब करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी जैसे ये 25 में है तो आप लोग 26 का याद कर सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शूटिंग स्पर्धा दूरी में सिमरनजीत कौर बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर। 11वां प्रश्न, वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 12वां प्रश्न, 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। 13वां प्रश्न, 2024 में UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप फाइट में जीत हासिल करने वाली पहली महिला पूजा तोमर किस खेल में सहभागिता करती है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित मार्शल आर्ट। 14वां प्रश्न, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। 15वां प्रश्न, 2025 में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीव, दमन दीव के दीव में। 16वां प्रश्न, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। 17वां प्रश्न, किस भारतीय रिले टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 4x100 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता एच, अमलान बोरगोहेन। 18वां प्रश्न, खेलो इंडिया राइटिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के संक्षिप्त रूप के कीर्ति के नाम से जानी जाने वाली सरकारी पहल का उद्घाटन डैश में किया गया? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2024। 19वां प्रश्न, वैश्विक शासी निकाय ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबान घोषित किया? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 20वां प्रश्न,
जिस स्टेडियम ने भारत में दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम है। तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूपिया आउटडोर स्टेडियम, अरुणाचल प्रदेश। 21वां प्रश्न, मई 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गज सिम्हा। 22वां प्रश्न, इंग्लैंड के वाटरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। 23वां प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 केजी क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? तो 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। 24वां प्रश्न, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला, सबसे युवा व्यक्ति और पहली अफ्रीकी के रूप में किसने इतिहास रचा? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। 25वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। 26वां प्रश्न, 1988 में चेस का प्रथम ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में कौन बना? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मई 2025 में रोम में विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर को हराकर पहला इटालियन ओपन खिताब जीता? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयोजन भारत में सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल गेम्स। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2021। निम्नलिखित में कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट था? कौन था? तो ये विश्वनाथन आनंद थे। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से कुल 31 प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।